कि मैं तुम्हें हदायत के रास्ते को गुमराही के रास्ते से जुदा करके दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें अक्ल सलीम जैसी नेमत से नवाज दूंगा। फिर तुम खुद फैसला करो कि तुम्हें हदायत की तरफ चलना है या गुमराही की तरफ चलना है। अब वो अल्लाह जो है वो मालिक हदायत है, वो खालिक हदायत है। तो उस अल्लाह ने जब इस हदायत को जमीन पर उतारना था तो वो अल्लाह खुद नहीं आ सकता था, क्योंकि वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा था। तो उसे इस हदायत को जमीन पर उतारने के लिए कुछ हादी चाहिए थे। तो हदायत भी मिन जानब अल्लाह थी, तो हादी भी अल्लाह की जानब से होने थे। सिर्फ मुसलमानों में वाहद फिरका मजहब जाफरिया और अहले बैत के मानने वालों का है कि हम ये कहते हैं कि हदायत देना सिर्फ अंबिया का काम नहीं, अंबिया के बाद हदायत आइमा कराम देते हैं। हमारे अलावा मुसलमानों के जितने फिरके हैं वो ये कहते हैं कि रसूल ही सिर्फ हदायत दे सकते हैं। तो 1,24,000 अंबिया में से सबसे आखिरी पैगंबर दुनिया से चले गए। अब हदायत का दरवाजा बंद हो गया, नबुव्वत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। ये तय हो गया है कि अब नबी कोई नहीं आना, लेकिन ये नहीं है कि अब हादी कोई नहीं आना। क्योंकि अगर अल्लाह हिदायत का दरवाजा बंद कर देगा तो फिर खुदा को आखिरी नबी के दुनिया से ज़ाहरी पर्दा करते हुए शैतान को भी मौत देनी चाहिए थी। तमहीद गुज़िश्ता मजलिसों की आपके सामने आ गई। अब मैंने आपके सामने कल कहा था कि खुदा ने इब्लीस से कहा था कि अस्तकबरत अम कुंता मिनल आलीन, तूने गरूर किया है, तूने तकब्बुर किया है और तू नहीं झुका, क्या तू अपने आप को आलीन में से समझता है? नौजवान इस फिक्र को लीजिएगा, इन मजलिसों में इस फिक्र को लीजिएगा, और मुझे बेइंतहा खुशी है कि इन मजलिसों में कसरत के साथ नौजवान आ रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के बाद कोई एक दिन जो है वो 11 मुहर्रम या जो भी आगा ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामिया या नासिर भाई के साथ ये तय होगा कि 11 मुहर्रम गालिबन एक दिन मखसूस किया जाएगा कि सिर्फ नौजवान आए और वो इन 10 मजलिसों से मुतल्लिका सवाल पूछें, ताकि वो सिर्फ मजलिस ना सुने। या अली, आप रोजाना की बुनियाद पर इन मजलिसों को ज़हनों पे रखें, इनके नोट्स तैयार करें, और जो जो सवाल आपके दौरान मजलिस ज़हन में उठ रहे हैं कि फिर ये क्यों नहीं, फिर ये क्यों, आप उनको नोट करें। दौरान मजलिस नहीं, क्योंकि मजलिस के बाद मैंने फौरन निकलना होता है। 11 मुहर्रम एक दिन आपके साथ सिर्फ जो नौजवान हैं उनके साथ एक नशिस्त होगी, वो खुल्लम खुल्ला अपने तमाम सवालात का इजहार करें, उन्हें बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो अब खुदा ने कहा कि क्या तू तकब्बुर कर रहा है, क्या तू आलीन में से है? अब अल्लाह कितना बड़ा आदल है कि इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अल्लाह ने उसे उसके मौकफ पे दलील देने का मौका दिया। वो खुदा के हाँ किबरियाई में तकब्बुर है, लेकिन इतना नहीं कि खुदा ने ये कहा कि तूने ना की है, तेरी जुर्रत। खुदा ने कहा नहीं, खुदा इतना आदल है, कितना करीम है मेरा अल्लाह कि उसने कहा कि मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगा। तो खुदा ने आगे से कहा या अबलीसो मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। इब्लीस, क्या तू मुझे बता सकता है कि तू किस वजह से इसे सजदा नहीं कर रहा? ये है अल्लाह के यहां उसूल कि अगर आपके मौक़िफ़ से कोई मुत्तफिक ना हो तो आपने उससे पहले दलील लेनी है। खुदा ने कहा मुझे दलील दे, तेरे पास दलील क्या है? मुझे दलील दे, मैं तेरी दलील सुनूंगा, और इसी महफिल में सुनूंगा, फरिश्तों के सामने सुनूंगा, आदम के सामने सुनूंगा। दलील तेरी बस नहीं हुई, मैं तेरी दलील कबूल करूंगा। या इब्लीस, ये आयत है कुरान की। अल्लाह कह रहा है या इब्लीस, कितनी बड़ी सजा है या अली मदद के मुनकर को। बादशाह हुसैन हाथ सलामत रखे, कितनी बड़ी।
या अली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह। कितनी बड़ी सजा है या रसूल अल्लाह और या अली के मुनकर को, कि वो या रसूल अल्लाह नहीं कहता, लेकिन कुरान से या इब्लीस पढ़ रहा है। ए इब्लीस, मां मना आका, क्यों मना हुआ तू, किसने रोका है, वजह क्या थी, तेरे पास दलील क्या है। अब अल्लाह ने दलील पूछी तो उसने दी। उसने भी ये नहीं कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं सजदा न करूं, उसने दलील दी। दलील आज भी यावर शादी कुरान में मौजूद है। खुदा ने कहा क्यों सजदा नहीं कर रहा, उसने कहा इसलिए सजदा नहीं कर रहा, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। खुदा ने कहा किस लिए बेहतर है, उसने कहा खलकनी मिन नार, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से बनाया, मेरी और इसकी बराबरी न कर, मेरी खिलकत इसकी खिलकत से अफजल है। अब उस बदबख्त को नहीं पता था कि अब ये मट्टी मट्टी नहीं रही। जो करीब बैठो सहमत करना, अब उसे ये नहीं पता, वो देख रहा सिर्फ मट्टी है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि अब इस मट्टी को निस्बत हो गई है अल्लाह से। तो अब जब इस मट्टी को अल्लाह से निस्बत हो गई, अब इसका किसी अनासिर में से, किसी अंसर से मुकाबला नहीं हो सकता। कोई आग इसका मुकाबला नहीं करेगी, कोई पानी इसका मुकाबला, कोई हवा इसका मुकाबला नहीं करेगी, कोई सोना चांदी इसका मुकाबला नहीं करेगा। बेशक मट्टी है, लेकिन निस्बत हो गई है अल्लाह के हादी से। जिसे अल्लाह के हादी से निस्बत हो जाए वो मट्टी को सजदा करना होता है। तो अब हमसे ना पूछा करो कि शिया सजदा गाह क्यों रखते, शिया शिया इस मट्टी को निस्बत हो गई है अल्लाह के हादी के साथ। एक साहिब ने मुझे सवाल किया था, उसने कहा ये जो मट्टी आप रखते हैं, ये देखें आपको मानना पड़ेगा कि ये तो रसूल से पहले कुफार का तरीकाकार था कि वो बुतों को सजदा करते थे। मैंने कहा वो बुतों को सजदा करते थे, बुतों पे नहीं करते थे। जिसको सजदा किया जाए वो और है, जिस पे सजदा किया जाए वो और है। अब उसने कहा कि मेरी खिलकत इसकी खिलकत से अफजल है, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया और इससे तूने मट्टी से बनाया है। लिहाजा उसने आदम की खिलकत में, तखलीक में शामिल अंसर पे एतराज किया। अब जब अल्लाह ने उससे एतराज सुनने का मौका दिया था कि बता क्यों नहीं कर रहा, उसने अब दलील दे दी। तो अब आगे से अल्लाह ने क्या कहा, आयत जुड़ी हुई है साथ। अब सूरह मुबारक का साथ, अब खुदा आगे से उसको जवाब क्या दे रहा है। खुदा ने आगे से उसको ये जवाब नहीं दिया कि अच्छा तू मट्टी पे एतराज कर रहा, नहीं इस मट्टी को ये है, इस मट्टी को नहीं। खुदा ने पहले उससे वजह पूछी, क्यों नहीं सजदा कर रहा। उसने कहा इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आग से उनकी मट्टी से है। अब खुदा ने आगे उसकी दलील का जवाब दिया। खुदा ने कहा फखरुज, निकल जा, मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा, इला लानत इला यौमिद्दीन, तुझ पर लानत है। मेरे मालिक ये क्या, तूने उसे दलील का मौका दिया था, उसने दलील दी है, लेकिन तूने आगे से कोई जवाब दिए बगैर फौरन कहा निकल जा, फौरन कहा निकल जा, फौरन कहा निकल जा। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हदायत के तरीकाकार में, हदायत के निसाब ने एक और असूल लिख दिया कि जब हिदायत देने वाला आपको किसी हदायत की तरफ रजू कर दे और तुम आगे से उसके आगे कोई ऐसी दलील लेके आओ जिस दलील का कोई अंदाज
अंदाज ना हो, जिस दलील का कोई मुंह ना हो, जिस दलील का कोई तुक ना हो, तो हादी को कहना पड़ता निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। अल्लाह ने आदम की हिदायत और हादी होने के मौका पर अल्लाह ने हिदायत का एक तरीका बताया, उसने तरीके से इख्तिलाफ किया। खुदा ने कहा निकल जा। रसूल ने आखिरी रात अपने हुजरे में बैठ के कहा आओ मैं तुम्हें कुछ लिख के दूं, आओ मैं तुम्हें कुछ लिख के दूं। एक ने खड़े होके कहा हमें किताब काफी है, फरमाया फखरुज निकल जा। अल्लाह ने दलील का मौका, अल्लाह ने बिस्मिल्लाह का, अल्लाह ने दलील का मौका दिया। फखरुज, खुदा ने कहा बता क्यों सजदा नहीं करना, उसे वजह बताई फखरुज। नबी ने फरमाया आओ मैं तुम्हें हिदायत के लिए कुछ लिख दूं। हादी का काम होता है हिदायत का निसाब बताना। सामने वाले ने कहा क्या जरूरत है लिखने की, और उसने भी दलील दी हस्बुना किताब अल्लाह। अल्लाह ने उसकी दलील नहीं मानी, रसूल ने इसकी दलील नहीं मानी। क्या कहा तेरे और मेरे परवरदिगार ने, सामान बात पहुंच रही है जी। क्या कहा तेरे और मेरे परवरदिगार ने, फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा, तुझ पर अब मेरी लानत है। जब कहा ना मैं तुझ पे लानत करूंगा, काल रब्बिका, फिर उसने कहा अपने रब से फंजुरनी, मोहलत दे दे मुझे। कितनी, फरमा इला यौमिल मबऊसून, उस दिन तक जब तू दोबारा उठाएगा। बिल्कुल नतीजे करीब आ रहे और हम गदीर की जानब जा रहे हैं। तू मुझे मोहलत दे दे। खुदा ने कहा कब तक की मोहलत चाहिए, और मोहलत मांगी है ना, तो मोहलत ये कहता मोहलत दे दे जो तू देना चाहता है। मोहलत देने के बाद अभी के कब तक की, क़यामत के दिन जब तू दोबारा उठाएगा, यौमुल मबऊसून, जब तू दोबारा उठाएगा कब्रों से, क़यामत के दिन तक की मोहलत दे। खुदा ने कहा फंजुर, दे दी हमने तुम्हें मोहलत, दे दी। लेकिन खुदा ने मोहलत वाले उसकी शर्त से इख्तलाफ नहीं किया। उसे कहा मोहलत दे, खुदा ने कहा दी। कब तक की, उसने कहा मुझे क़यामत के दिन की। खुदा ने उसकी मोहलत के दिन से इख्तलाफ किया। उसने क्या कहा था, यौमुल मबऊसून, मुझे उस दिन की मोहलत दे जब तू दोबारा उठाएगा। खुदा ने कहा दूंगा मोहलत इला यौमिल वक्तिल मालूम, वक्त मालूम के दिन तक की दूंगा, क़यामत की नहीं। रुके यहां पर, मेरा पढ़ा लिखा मत मुझे पीछे बैठे हो। खुदा ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है क़यामत, उसने कहा क़यामत की मोहलत दे। खुदा ने कहा क़यामत की नहीं, वक्त मालूम वाले दिन की। इसका मतलब वक्त मालूम और है, क़यामत और है। अगर क़यामत और वक्त मालूम एक ही होता तो खुदा कह देता दे दी मोहलत। खुदा ने कहा दूंगा, लेकिन इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक वक्त मालूम के दिन तक की दूंगा। अब ये वक्त मालूम क्या है? अगर ये वक्त मालूम क़यामत के बाद है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क़यामत मांग रहा है। इसका मतलब है वक्त मालूम है क़यामत से पहले। इतना बड़ा राज मैं दुआए ज़हरा में तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। इसका मतलब है कि वक्त मालूम है क़यामत से पहले मेरे मालिकार को क़यामत वाले दिन उठाना है। तूने फरौन को मोहलत देनी है, तूने नमरूद को मोहलत देनी है, तूने शद्दाद को मोहलत देनी है, तूने कारून को मोहलत देनी है, तूने हर दौर के मुनकर को मोहलत देनी है। लेकिन देनी है तूने, क़यामत वाले दिन सजा दूंगा, क़यामत वाले दिन तुम्हें कब्रों से उठाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सजा और जजा का फैसला करूंगा। मेरे मालिक, जब तूने हर एक को मुखर
मौखर किया हुआ है बरोज़े क़यामत, तो इसको भी बरोज़े क़यामत मौखर कर दे। फरमाया इसलिए कि जो उसके बाद इनकार करेंगे वो मेरा इनकार कर देंगे। इसने किया है मेरे हादी का इनकार, क़यामत वाले दिन मैंने अपना बदला लेना है। तो मेरे माली ये वक्त मालूम क्या है? फरमाया वक्त मालूम में हादी का बदला लिया जाएगा जब आ जाएगा आखिरी हादी। वक्त मालूम है, वक्त मालूम है मेरे आखिरी मौला के ज़हूर का दिन, और वो वक्त मालूम है लेकिन हमें नहीं। वो मालूम है वक्त, वो अल्लाह के इल्म में है। मालूम किसे कहते हैं? जो इल्म में हो। वो इल्म इलाही में है कि वो दिन कब है, लेकिन उसने ये इल्म हमें नहीं दिया। इला यौमिल वक्तिल मामूल, मेरे पास वो इल्म है, मैं उस दिन में तुम्हें मोहलत दूंगा। और रखना उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान, इब्लीस ज़हूर पे कत्ल होगा 12वें के हाथों। ये इब्लीस 12वें के हाथों इसलिए कत्ल हो रहा है क्योंकि ये हादी का दुश्मन है। चले अब आखिरी मजलिसों में जब तमाम गुमराहों की सजा पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कौन किस किस के हाथों से मारा गया। अब यहां मौजू को आगे ले गए, इला यौमिल वक्त मालूम, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं लेकिन वक्त मालूम तक। तो बात की खुदा ने कहा अब निकल जा मेरे दरबार से। उसे जाते हुए फिर आखिरी चैलेंज कर दिया, काल रब्बे बिमा अग़वैतनी, हाँ मेरे अल्लाह फिर सुन ले, फब इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत, अग़वैना हुम अजमाइन, मैं तमाम को इग़वा करूंगा। अब मैंने इग़वाइना हुम का तर्जमा अग़वा ही करना है, राह के लिए ज़ालीन का लफ्ज है। उसने कहा मैं हटाऊंगा इन्हें, मैं ले जाऊंगा इन्हें, अजमाइन सबको। आयत पढ़ रहा हूं, इब्लीस ने अल्लाह को धमकी देते हुए, अल्लाह को धमकी दे रहा है, और इस बदबख्त का धमकी देने का तरीका सुनना, फब इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम, कसम भी उसकी खा रहा है। अच्छा ये शैतान और उनके पैरोकारों का तरीका कार होता है। फब इज्जत का, तेरी इज्जत की कसम, इसका मतलब है कि कसम हमेशा उसकी खाई जाती है जो खुद से अफजल हो। अगर इसने अल्लाह की कसम खाई है तो ये अल्लाह को अफजल समझता था। इसका मतलब कि इब्लीस या अल्लाह का कायल था। अलूहियत परवरदिगार से इनकार नहीं कर रहा। फब इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत की कसम, कसम ये भी इज्जत की खा रहा है। हाय हाय हाय, रुकना यहीं पे और जुमला लतीफ आ गया है जो मैं आपके ज़हाने आलिया में महफूज करवाने लगा हूं। जब इब्लीस ने कसम खाई तो खुदा कुरान में कहता है, उसने कहा फब इज्जत का, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, अग़वैनहुम अजमईन, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। इज्जत की कसम खाई है, दो जगह पे इज्जत की कसम खा रहा है। एक जगह पे इब्लीस ने अल्लाह की इज्जत की कसम खाई है, एक जगह पे खुद अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है। यहां कुरान में जब इब्लीस अल्लाह की इज्जत की कसम खा रहा है तो साथ धमकी दे रहा है, अग़वैनहुम अजमईन, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा। एक जगह पे खुद अल्लाह अपनी इज्जत की कसम खा रहा है। जब चादर के नीचे पैंतन इकट्ठे हो गए, हदीस से किस्सा पढ़ने वालों, खुदा का फब इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदिया वला शम्सन मज़िया वला कमरन मनीरा वला फल्कन यदूरा वला बहरन यजरी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, न जमीन होती, न आसमान होता, न सूरज होता, न चांद होता, न दरिया होते, न हवाएं होती, कुछ न होता, इल्ला खमसतल लज़ीना हुम तहतल किसा, अगर ये पांच जो चादर के नीचे है ये ना होते। इब्लीस ने कहा था इज्जत की कसम मैं सबको गुमराह करूंगा। खुदा ने कहा इज्जत की कसम अगर ये ना होते, अब इज्जती व जलाल,
सर उठाना, सर उठाना। दिन 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 बहुत तोड़े। फाब इज्जत का दिन दिन थोड़े और मौजू बहुत तवील, मुख्तसर दिन है और मौजू बहुत तवील। एक वक्त में सुना, एक वक्त में दो लोग आपके सामने कसम खाएं, आप उनमें से एक की कसम मान लें, एक ही ना मान लें, कसम दोनों एक ही खाएं, तो इसका मतलब है कि आपको कसम पे मसला नहीं था, खाने वाले पे था। दो लोग एक वक्त में कसम खाएं तो आप कहें इसकी कसम, इसकी कसम की, इसका मतलब कि आपने कसम नहीं झुटलाई, कसम खाने वाले को झुटलाया। एक चीज में दो लोग एक वक्त में एक जैसी कसम खाएं। अब यहां इब्लीस भी कसम खा रहा है, अल्लाह भी कसम खा रहा है। इब्लीस भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा रहा है, खुद अल्लाह भी अपनी इज्जत की कसम खा रहा है। आज किसी भी मुसलमान से पूछो गुमराह कौन करता है, कहते इब्लीस करता है। अगवा कौन करता है, कहते इब्लीस करता है। अच्छा, जो कसम इब्लीस ने खाई थी आज सारे मुसलमान कहते हैं उसकी कसम ठीक थी, वो सबको गुमराह करता है। और जब अल्लाह ने कहा था कायनात बनी 5 के लिए है, तुमने इब्लीस की कसम मान ली, अल्लाह की कसम नहीं मानी। तुमने इब्लीस की कसम मानी, तुमने इब्लीस की कसम मानी। फब इज्जत का अग़वैनहुम अजमाइन, मैं गुमराह करूंगा अजमाइन को। अब मैं चाहता हूं कि मैं बेशक 30 सेकंड का सकूत करूं, लेकिन इतना सकूत करूं कि आपका जहन इस बात पे तैयार हो कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा और मैं वजाहत नहीं करूंगा, और आपने उस लफ्ज़ के पीछे जाना है कि वो कहां जा रहा है। ठीक है, सकूत करे, जहनों को तैयार करे। मैं कोई इशारा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ लफ्ज़ बोलूंगा, और मुझे जफर साहिब से बड़ी यकीन है कि वो यकीनन समझेंगे। कुरान की आयत है कि इब्लीस ने सामने खड़े होके कहा मैं अजमाइन को गुमराह करूंगा, मैं अजमाइन को गुमराह करूंगा। हमने कभी भी अपने इमामों के साथ अजमाइन नहीं कहा। मौला हुसैन इज्जत दे, हाथ बुलंद रहे। मौला, हमने कभी नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि आले मोहम्मद रिज़वानुल्लाह अलैहि, हम कहते हैं अहले बैते इत्तहार अलैहिस्सलाम। इसका मतलब है इब्लीस अजमाइन तक जाता है अलैहिस्सलाम। मैं अगवा करूंगा, मैं अगवा करूंगा। कुरान से पढ़ रहा हूं, कुरान से पढ़ रहा हूं। दुश्मन दुश्मनी अली का अंजाम,
दुश्मने अली का अंजाम कुरान से। इसने कहा अगवाइना हम अजमईन, मैं अगवा करूंगा। अच्छा, अगवा कौन होता है? अगवा वो होता है जो अपनी तरफ से सही जा रहा होता है, कोई रास्ते में उठा ले। भाई कुरान में लफ्ज ही अगवा का है तो मैं क्या करूं? लफ्ज ही अगवा का है, अगवा करूंगा। अगवा कौन होता है? अगवा कोई मर्जी से होता है? क्या लिखा होता है अखबारों में? सुर्खी क्या हेडलाइन लिखी होती है? हजूर जा रहा था रास्ते में, नामालूम अफराद ने। अगवा हमेशा नामालूम करते हैं। जा रहा था रास्ते में अफराद, अगवा करके अपने साथ ले गए। शैतान ने कहा मैं बैठूंगा सराते मुस्तकीम पे, मैं सराते मुस्तकीम पे छुप के बैठा हूंगा। बंदे अपनी तरफ से सराते मुस्तकीम पे आ रहे होंगे, मैं रास्ते से उठाऊंगा, अगवा करके ले जाऊंगा, फिर मैं और रास्ते पे चला दूंगा। उनसे कहूंगा ये है सराते मुस्तकीम, वो उसे सराते मुस्तकीम समझ लेंगे। मैं कलेजे का लहू रखने लगा हो। आप पूछो सराते मुस्तकीम क्या है? रसूल ने मदीने में बैठ के कहा था अली सराते मुस्तकीम है। बंदे अली की जानब जा रहे होते हैं, इब्लीस रास्ते में अगवा कर। मौला हुसैन इज्जत है। तो लिहाजा मैं आज 3 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन से मुखातिब हूं उन अगवा शुदा अफराद से। साहिबान अपने घरों को वापस आ जाएं, आपको कोई अगवा करके ले गया है। अगवा करूंगा अजमाइन को सबको अगवा करूंगा, सबको करूंगा। हक वो है जो दुश्मन की जुबान पे आए, हक वो है जो दुश्मन बोले। ये हक था। अगली आयत जाना, इसका अगवा करूंगा अजमाइन को। साथ ही पहले धमकी में तड़ी, लहजा सख्त, साथ ही थोड़ा सा ठंडा होके कहने लगा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन तेरे मुखलसों को कुछ नहीं कर सकता। लानत तेरे पे। पहले इसकी धमकी का लहजा, तेवर देखना। पहले सबको करूंगा, साथ कहने का इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे मुखलस होंगे ना, उन तक मैं जा ही नहीं सकता। मुखलस लाम के ऊपर जबर है, खालस किए गए। यहां पे आज की गुफ्तगू शायद रुक जाएगी और फिर यहीं से कल आगे बढ़ेगी। मुखलसीन, लाम के ऊपर जबर है, खालिस किए गए। मुखलिस जो खालिस करे या जिसके लिए खालिस किए गए हो, यहां है मुखलस, खालिस किए गए। अच्छा मेरे मालिक, ये इब्लीस कह रहा है कि मैं सबको करूंगा,
मुखलसीन तक नहीं जाऊंगा। तो आदम तो अभी अभी बना है, वो कौन है जो तूने पहले ही खालस कर दिए?